हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 ऐसा लोगो आपको दिख जाएगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। इस एप्लीकेशन के ऊपर अभी हमने एक नया बैच आरंभ किया है, ब्रह्मास्त्र बैच। यह जो बैच है वह आपका मैथ फाउंडेशन के लिए है, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। और इस बैच को करने के बाद आपको हर एग्जाम के लिए अलग से जो है वह कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। सभी एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है ना, स्टेट लेवल कोई एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए जो आपको अलग अलग कोर्सेज परचेज करना होता है उसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकमात्र ऐसा कोर्स है जो सभी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। साथ ही साथ इस बैच के अंदर जो है वह आपको पुराना वाला वीडियो मिल जाएगा, यानी कि इसके पीछे जो हमने मैथ फाउंडेशन कराया है उसका कंप्लीट वीडियो तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ इस बैच का वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यह बैच आपका आज से ही शुरू हो रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन आपका सीरीज से है। नंबर पे आधारित, अल्फ़ाबेट पे आधारित कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ भी रीजनिंग से 25-30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इन कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इन लॉजिक को समझिएगा कि किस तरीके के लॉजिक का उपयोग करके ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। अगर हम बात करें मिसिंग नंबर का, नंबर सीरीज का, यानी नंबर पे आधारित जितने भी टॉपिक बनते हैं, तो हर जगह जो है लगभग सेम ही लॉजिक का उपयोग होता है। और पूरे टॉपिक की अगर हम बात करें, मतलब नंबर पे आधारित सभी टॉपिक की बात करें, तो 25 से 30 लॉजिक है जिसको आपको समझना होता है और उन्हीं लॉजिक के ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप लोग समझिएगा, ट्राई करिएगा सोल्व करने का। यहाँ देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन 0, उसके बाद है 2, फिर है 8, 14, 24, अगला पद क्या होगा यही हमें बताना है। अब हमें सोचना क्या होता है कि किस लॉजिक का उपयोग करके इस सीरीज को बनाया गया है। इस सीरीज को बनाने के लिए कोई ना कोई लॉजिक यहाँ पे लगाया गया होगा, उसी लॉजिक को हमें इसमें पकड़ना होता है कि क्या लॉजिक है। तो देखिएगा जरा सा, 0, अच्छा 0 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 0 के लिए हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 के लिए हमने क्या लगाया, 2 का स्क्वायर माइनस 2। अब फिर देख लीजिए 8 के लिए 3 का स्क्वायर माइनस 3 चलेगा क्या, नहीं, माइनस 3 नहीं चलेगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए लॉजिक पकड़ में आ रहा है। पहला में क्या हुआ, स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या हो रहा है, स्क्वायर माइनस 2, अब क्या हो रहा है, स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ऐसे ही अल्टरनेट चलेगा। पहला में स्क्वायर माइनस 1, फिर स्क्वायर माइनस 2, फिर स्क्वायर माइनस 1, फिर स्क्वायर माइनस 2। देख लीजिए, इससे हम लोग इस लॉजिक को जो है वह कंफर्म करते हैं। 14 है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, उसी तरीके से 24 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो लॉजिक अगर पकड़ में आ गया है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा वैल्यू आएगा आप बता सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे 6 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर और माइनस कितना, 2, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू आ जाएगा, 34 आ जाएगा। पहले माइनस 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, तो आगे हम क्या करेंगे, माइनस 2 करेंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर जो आपका बनेगा इस क्वेश्चन का वह विकल्प सी बनेगा। अब एक बार जैसे ही यह लॉजिक आपके दिमाग में आ गया, तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, इस लॉजिक पे आधारित क्वेश्चन आएगा, तो जैसे ही आप इसको देखिएगा, सीरीज को देखिएगा, आपके दिमाग में वह लॉजिक आ जाएगा और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार वह लॉजिक जो है वो आपके दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आ जाइए नंबर 2 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 240 से 240 बनाया, फिर 240 से 120, तो नंबर घट रहा है। तो नंबर घटने का मतलब है कि या तो माइनस हो रहा होगा या फिर भाग हो रहा होगा। नंबर बढ़ने का मतलब है कि या तो गुना हो रहा होगा या प्लस हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर आपका घट रहा है। तो 240 से 240 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 240 में 1 से भाग कर दे तो कितना आ जाएगा, 240। 240 से 120 लाना है, अगर हम इसमें 2 से भाग कर दे 120 आ जाएगा। 120 से 40 लाना है, अगर हम इसमें 3 से भाग कर दे तो 40 आ जाएगा। 40 से 10 आया है, तो अगर हम इसमें 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा।
तो आपने यहाँ पे देखा कि पहले 1 से भाग की, अगला टर्म, फिर 2 से भाग की, अगला टर्म, फिर 3 से भाग की, अगला टर्म, फिर 4 से भाग की, अगला टर्म। तो अब यहाँ से जो अगला टर्म लाना है उसके लिए हम कितना से भाग करेंगे, 5 से, तो 10/5 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो आपका विकल्प बी हो गया। तो इस लॉजिक पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जब हमने यहाँ पे नंबर को देखा तो हमने देखा कि नंबर घटता जा रहा है और बहुत ज़्यादा के अंतर पे घट रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें क्या हो रहा होगा, भाग की क्रिया हो रही होगी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या लॉजिक है। 24 है, 24 से 60 है, 60 से 120, 120 से 210। नंबर के बीच में जो गैप है वह बहुत ही ज़्यादा है। तो ज़्यादा गैप होने का मतलब है कि या तो गुना हो रहा होगा या फिर आपका कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट होगा। तो देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है। अच्छा 24 जो है, 24 क्या 3 के क्यूब माइनस 3 करने पर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। उसी तरह से 60 क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 4, देख लीजिए 4 का क्यूब माइनस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 60। उसी तरह से 120 कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 5। फिर यहाँ पे देख लीजिए 210 कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 6। तो उसी तरह से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, सर यह वाला जो नंबर है 3 का क्यूब माइनस 3 है, यह 4 का क्यूब माइनस 4 है, यह 5 का क्यूब माइनस 5 है, यह 6 का क्यूब माइनस 6 है। तो अगला आपका क्या होगा, 7 का क्यूब माइनस 7। तो 7 का क्यूब होता है 343, 343 में से 7 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग चुनेंगे विकल्प सी। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लॉजिक है। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, यहाँ -3 -4 हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, इस तरीके से भी लॉजिक आपका बन सकता है। या इस तरीके से भी 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब +1, इस तरीके से, यानी कि क्यूब वाले में भी कई सारे लॉजिक पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो लॉजिक हैं वो आपके समझ में अच्छे से आए होंगे। आगे चलिए अगला देखिए नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्या है नंबर 4, जरा गौर से देखिए। 2 तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। पहला देख लीजिए, अल्टरनेट में जाइए। यहाँ देखिए सबसे पहले 1 1 है, यहाँ पे क्या है 1 0 1, यहाँ पे देख लीजिए 1 0 है, यहाँ पे देख लीजिए बीच में कितना 0 है, 2 0 है। अल्टरनेट में चल रहा है तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसके बीच में कितना 0 हो जाएगा, 3 0। अगर यहीं से हम लोग देख लें अल्टरनेट में, यहाँ 1 भी 0 नहीं है, इसके बीच में 1 0 आ गया, 2 1 के बीच में 1 0, फिर 2 1 के बीच में 2 0, तो आगे क्या होगा, 2 1 के बीच में कितना 0 हो जाएगा सर, 2 1 के बीच में 3 0 हो जाएगा। अल्टरनेट में अगर हम चेक कर ले, इससे भी कंफर्म कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे क्या है 3 0। ठीक है, तो अल्टरनेट में हम इस तरीके से पकड़ रहे हैं कि यहाँ 2 1 के बीच में कोई 0 नहीं, यहाँ 2 1 के बीच में 1 0, यहाँ 2 1 के बीच में 2 0, तो आगे 2 1 के बीच में कितना 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वह विकल्प बी हो जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या लग सकता है, देखिए एक तो लॉजिक यह वाला है, दूसरा क्या हो सकता है, तो 11, पहला 11 है, 11 से 10 लाने के लिए हमें क्या करना होगा सर, 11 से 10 लाने के लिए हमें 1 की कमी करनी होगी, तो -1 हुआ। ठीक है भाई, अब 10 से 101 लाना है, तो 10 से 101 कैसे लाइएगा, तो 10 में अगर हम 10 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 100, और फिर 1 जोड़ दे तो 101 हो जाएगा। यानी कि पहले से दूसरा बनाने के लिए हमें -1 करना पड़ा, लेकिन दूसरा से तीसरा बनाने के लिए 10 से गुना करके +1 करना पड़ा। आगे देखते हैं इसको, फिर देख लीजिए इससे इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, -1, केवल -1। अब इससे इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसमें हम गुना करेंगे 10 से तो 1000 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 1001 हो जाएगा। फिर इससे इसको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ -1, इसमें से 1 माइनस करिए, इतना आ जाएगा। लॉजिक पकड़ में आ रहा है। 11 - 1 10, 10 गुना 10 + 1, हर अल्टरनेट में क्या हो रहा है, गुना 10 + 1 हो रहा है, और एक बार -1, -1 गुना 10 + 1, -1 गुना 10 + 1, -1। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 10 से और प्लस करेंगे 1। तो 1000 में क्या करना है आपको, 1000 में गुना करना है 10 से और प्लस करना है 1। 10 से गुना करने का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 में 10 से गुना करेंगे 10,000, +1 करेंगे तो 10,001,
यानी आंसर आपका यही वाला हो जाएगा। तो एक यह भी लॉजिक है जिसके मदद से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ है आपका 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें चुनना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू आएगा। इसको जरा आप ऐसे देखिए, 2 से देख लीजिए, 2 से आप देखिए 6 को, कितना का डिफरेंस चला है, 4 का। ठीक है, 2 और 4 6 हो जाएगा। बीच में कितना नंबर छोड़ दिए, बीच में आप 2 नंबर छोड़ दिए, तो अब 2 नंबर छोड़ के फिर से आगे बढ़िए। 6 से देख लीजिए 10, कितना का गैप है, 4 का गैप। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। अब उसी तरीके से 10 + 4 यहाँ वाला जो होगा वह कितना के डिफरेंस पे हो जाएगा, इससे 4 के डिफरेंस पे। तो 10 + 4 कितना, 14। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अल्टरनेट में हम लोग चले, 2 से 6 में कितना का डिफरेंस, 4 का। बीच में 2 नंबर छोड़े, फिर से बीच में 2 नंबर छोड़ेंगे, फिर से बीच में 2 नंबर छोड़ेंगे, तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस करने पर। तो 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 है, 9 है, 15 है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, वही लॉजिक यूज करेंगे हम लोग जो अभी तक करते आ रहे हैं। नंबर के लिए सभी जगह एक ही लॉजिक का यूज करना है। 5 से 16, 16 से 49। देखिए कैसे आ सकता है। जब 5 से 16 लाना है तो अगर हम 5 में गुना कर ले, 5 में कितना से गुना कर ले, 3 से गुना कर ले और +1 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 5 तिया 15 + 1, हाँ सर आ जाएगा। उसी तरह से 16 से अगर हमें 49 लाना है तो 16 में हम 3 से गुना करके +1 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लॉजिक है, 5 तिया 15 + 1, 16 तिया 48 + 1, तिगुना + 1, तिगुना + 1 करने से अगले कॉलम, अगले रो का वैल्यू आपका आ जा रहा है। चलिए वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है देखिएगा, इस वाले में 9 से लाना है 29, तो 9 से 29 कैसे आ सकता है सर, 9 तिया 27 + 2 कितना हो जाएगा, 29। यानी इस बार क्या हुआ, तिगुना + 2 हो गया। इससे देख लीजिए, इससे इसको करने में क्या आ रहा है, देखिए 29 में, 29 से क्या लाना है हमें, 29 से लाना है हमें 89, तो 29 × 3 87, 87 + 2 कितना हो जाएगा, 89। तो आपने इसमें देखा कि तिगुना + 1, तिगुना + 1 हुआ। इसमें आपने देखा कि तिगुना + 2, तिगुना + 2 हो रहा है। तो अगला में हो सकता है तिगुना + 3, तिगुना + 3। तो एक बार करके देखते हैं। 15 में अगर हम गुना करें 3 से और प्लस करें 3 तो कितना आ जाएगा, 15 × 3, 15 × 3 होगा 45, 45 और 3 कितना आ जाएगा, 48। लेकिन आगे भी आपको चेक करना पड़ेगा, आगे भी चेक करिए, क्या 48 × 3 + 3 करने से 147 आ जाएगा, सर 48 × 3 होता है 144, 144 और 3 147 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया, 48। यहाँ से पकड़ लिए हम लोग, 5 × 3 + 1, गुना 3 + 1, यानी पहले कॉलम में क्या हो रहा है, गुना 3 + 1। दूसरे कॉलम में चेक करिए, गुना 3 + 2, गुना 3 + 2, तो गुना 3 + 2 हो रहा है। तो जब यहाँ गुना 3 + 1 हुआ है, यहाँ गुना 3 + 2 हुआ है, तो अगले में चांस है कि गुना 3 प्लस क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो गुना 3 + 3 करने पर वैल्यू इतना आया, फिर से गुना 3 + 3 करने पर यह वैल्यू आ जा रहा है। इसका मतलब कि गुना 3 + 3 का ही लॉजिक आपका अगले कॉलम में लगेगा। आगे चलिए, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या है मामला आपका, इस वाले क्वेश्चन में 5 से 15 बनाया है और 15 से कितना बनाया है, 15 से आपका बनाया है 9। 5 से है 15 और 15 से आपका बनाया है 9। ठीक है, उसी तरह से 5 से 4, रो वाइज कॉलम वाइज किसी भी तरीके से देख सकते हैं आप। ठीक है, कई तरीका है इसको सोचने का। 5 है, 4 है, 41 है, क्या इस दोनों नंबर से 41 बनने का चांस है, देखिए तो सोचिए तो जरा सा। हाँ सर चांस तो लग रहा है। 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16, दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या 41 बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। 25 और 16 41। यहाँ पे हम इसको कंफर्म करते हैं। तीसरे रो में 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, देखिए तो कितना आ रहा है 121 और 81 202। हाँ
सही है, यानी जो लॉजिक हमने सोचा होगा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वही लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना 225, 6 का स्क्वायर 36, 225 प्लस 36 261 हो जाएगा ना। लास्ट में एक वाला एकमात्र ऑप्शन है 261, विकल्प बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस बार क्या लॉजिक लगा, इन दोनों के वर्गों का योग यहाँ पे है, इन दोनों के वर्गों का योग यहाँ पे है, तो उसी प्रकार से इस दोनों के वर्गों का योग यहाँ हो जाएगा। अच्छा, जो लॉजिक आपने सोचा है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी लॉजिक है ना वही आपका लॉजिक हो, कुछ और तरीके से भी आप सोच सकते थे, ठीक है। कोई और तरीके से भी आप यहाँ पे 41 वैल्यू ला सकते हैं। तो जो भी लॉजिक आप सोचिएगा ना जिसमें तीनों का तीनों रो मौजूद हो, तीनों संख्या मौजूद हो, उससे कंफर्म कर लीजिएगा। तो इस वाले में, इस वाले रो का तो हमें मान ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो दे रखा है उसका तो मान ही हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम सोचेंगे तो इससे कंफर्म करेंगे, और अगर यहाँ लॉजिक हमने सोचा है तो यहाँ से हम लोग कंफर्म करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 41 हो रहा है, उसको हम यहाँ से कंफर्म किए। अगर ऐसा यहाँ भी हो रहा है इसका मतलब यही लॉजिक है, उसी लॉजिक का उपयोग करके आप जो है इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, 14 है, 16 है, 60 है, 11 है, 15 है। चलिए यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ पे जो आपका लॉजिक होगा देखिएगा क्या है, 14 और 16 से 60 कैसे आ सकता है। सेम लॉजिक लगा के देखिए, तो यहाँ देखिएगा इस दोनों से 60 ला के देखिए तो कैसे आ सकता है। तो 16 जो बड़ा वैल्यू है उसका स्क्वायर करते हैं 256, और 14 छोटा वैल्यू, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। 256 में से 196 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने एक लॉजिक सोचा कि इस दोनों के ना वर्गों का अंतर 60 है, यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। इन दोनों के वर्गों का अंतर, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइएगा, तो 18 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर देखिए तो 99 आ जाएगा। सर 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225, 324 में से 225 माइनस करेंगे 99 आ जाएगा, यानी यही लॉजिक है। यहाँ पे भी लगा दीजिए, क्या करिएगा आप 17 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, ठीक है, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 289 में से 121 माइनस करिए, 9 में से 1 माइनस करिएगा 8 हो जाएगा, 28 में से 12 माइनस करिएगा 16, 168 आपका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पीछे वाला जो क्वेश्चन था वही लॉजिक यहाँ पे भी उपयोग किया गया है, लेकिन इस बार क्या है, दूसरे के स्क्वायर में से पहले के स्क्वायर को घटाने पर तीसरा नंबर आपका आ रहा है। दूसरे के स्क्वायर में से पहले के स्क्वायर को घटाने पर आपका तीसरा नंबर आ रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के स्क्वायर में से पहले के स्क्वायर को माइनस करेंगे, इससे हम लोग क्वेश्चन मार्क के वैल्यू को निकाल लेंगे। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या है, 16 है, 391 है, 23 है। पक्का इस दोनों नंबर का उपयोग करके इसको बनाया गया होगा। बड़ी वैल्यू हमेशा छोटे नंबर के उपयोग से ही बनाए जाते हैं। इसमें क्या होगा, इस दोनों के उपयोग से इसको बनाया होगा, और जैसे इस दोनों नंबर के उपयोग से इसको बनाया गया है, इस दोनों का यूज करके इसको बनाया गया, वैसे ही इस दोनों का यूज करके क्वेश्चन मार्क के वैल्यू को आपको बताना है। क्या हो सकता है सोचिए, अगर हम स्क्वायर करें 23 का स्क्वायर 529, 16 का स्क्वायर 256, तब तो नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, और देखिए यहाँ लॉजिक क्या है, पहला जो नंबर है उसमें जोड़ लीजिए 1, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 16 और 1 हो जाएगा 17, और 17 में बाद वाला यानी तीसरे नंबर से गुना करिए, 17 गुना 23 कितना आ जाएगा आपका 391 आ जाएगा। लास्ट में 1 था, अगर हम इस दोनों को भी गुना कर दे तो यह वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हमें लास्ट में 1 चाहिए, 6 3 18। तो हमने यहाँ सोचा कि अगर हम इसमें प्लस 1 करते हैं तो 17 यानी 7 हो जाएगा, 7 या 21, लास्ट में 1 आने का चांस है। उसी लॉजिक को अप्लाई करके देखें, तो पहला में +1 करके तीसरे नंबर से गुना करने पर दूसरा नंबर आपका आ जाता है। यहाँ कंफर्म करते हैं, पहला में 1 जोड़िए तो 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, और इसमें तीसरे नंबर से छोटा वाला जो है उससे गुना करके देखिए तो 15 × 18 सर 270 आ जाएगा। यही तो लॉजिक है, कितना आ गया 270 आ गया। वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए, पहले में क्या करना है आपको 1 जोड़ना है, और 1 जोड़ने के बाद तीसरे नंबर से गुना कर लेना है। तो 20 14 दूना 28 कितना हो जाएगा, ये आपका 280 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है वो आपका कितना होगा 280 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या किए हैं, पहला में 1 जोड़ करके तीसरा से गुना 391, पहला में 1 जोड़ करके तीसरा से गुना 270, पहला में 1 जोड़ करके तीसरा से गुना क्या आ जाएगा आपका 280 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देख लीजिए क्या है आपका, यहाँ पे जो है यह क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर का है। किस तरीके से वैल्यू आगे बढ़ रहा है उसको देखिए। इससे देखिए छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। 4 से 10 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है सर 6 का, तो +6,
अब देखिए यहाँ पे 10 से 20 क्या हो रहा है, +10 की वृद्धि हो रही है। देखते चलिएगा 20 से 34 कितना का वृद्धि हो रहा है, +14 का हो रहा है। आगे देख लीजिए 34 से 52 कितना का वृद्धि हो रहा है, 18 का हो गया। यहाँ पे 18 की वृद्धि हो गई। अब 52 से क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें सोचना है कि क्या होगा। तो जरा सा इस पैटर्न को गौर से देखिए। पहले कितना जोड़ा है, 6, उसके बाद 6 और 4 10, उसके बाद 10 और 4 14, उसके बाद 14 और 4 18। तो अब कितना जोड़ेंगे, 18 और 4 22 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, 22। पहले 6 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 14, फिर 18। तो अब हम कितना जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे। 4 बढ़ा बढ़ा के जोड़ते गया है, पहले 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, अब 22 जोड़ेंगे। तो 52 + 22 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका विकल्प डी। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग मिसिंग नंबर के या नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को बनाते हैं। इस तरह का और भी क्वेश्चंस हम लेकर के आते रहेंगे। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का या कोडिंग डिकोडिंग का, उस टाइप के भी क्वेश्चंस को हम लेकर के आप आते रहेंगे ताकि आपका अच्छा से जो है वो प्रैक्टिस होता रहे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।